कन्हैया कुमार आज इतनी बड़ी यात्रा को सफल बनाए और युवाओं ने, पूरे बिहार के युवाओं ने उनका साथ दिया। मतलब आप मुद्दे को उठाते रहते हैं और उसी की कड़ी में ये प्रयास था। किशोर कुणाल जी क्या जवाब देंगे? कांग्रेस जवाब देंगे? क्या बिहार के युवा पलायन नहीं कर रहे हैं? और यदि आपको ये लगता है तो उसका भी हम उदाहरण पेश करेंगे। चलिए जवाब दे दीजिए। अभी प्रश्न विकास कुमार जी ने ये किया है आपसे कि क्या बिहार का युवा पलायन नहीं कर रहा है? क्या राजस्थान का युवा पलायन नहीं कर रहा है? क्या केरला का युवा पलायन नहीं कर रहा है? क्या तेलंगाना का युवा पलायन नहीं कर रहा है? आप जवाब देंगे। पलायन मजबूरी नहीं है, पलायन एक्सप्लोरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। इस चीज को समझना होगा। जो लोग पलायन कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक जरूरत के हिसाब से या रोजगार के उद्देश्य से या व्यवसायिक जरूरत के हिसाब से, तो इस पलायन को अगर आप नहीं, मजबूरी में लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है। विकास बाबू, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, शांति से सुना था, सुने मेरी बात। जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को, क्या आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार जी का दिल्ली जेएनयू में पढ़ने जाना पलायन था? क्या उन्हें जेएनयू नहीं जाना चाहिए था? क्या राहुल जी का यूपी से केरला का चुनाव लड़ने पलायन ही था? क्या आप चीजों को राजनीतिकरण मत करिए। अगर डाटा की बात करेंगे, आंकड़ा की बात करेंगे, आप सुन लीजिए, आप जवाब, मैं आपका जवाब दूंगा। आप आंकड़े की बात करेंगे तो पूरे देश में भारत के तकरीबन 1,83,00,000 लोग देश से बाहर रह के नौकरी, व्यवसाय और रोजगार कर रहे हैं। क्या उसे भी आप पलायन मानते हैं? क्या उनके द्वारा भेजे गए 10,30,000 करोड़ रुपया जो हर साल भारत आता है, क्या नहीं आना चाहिए? क्या बिहार से, जहाँ बिहार में प्रति वर्ष आने वाले 1,00,000 करोड़ रुपया नहीं आना चाहिए, जिसको हम रेमिटेंस इनफ्लो कहते हैं? तो आप जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दा ठीक है, पलायन अगर मजबूरी वश में बाहर जा रहा है तो ये मुद्दा हो सकता है, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन क्या जो भी बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं सारे मजबूरी वश जा रहे हैं क्या? इसका जवाब, बिहार के लाखों करोड़ों युवा मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं बिहार के बाहर। मैं उसका उदाहरण देता हूं। आप कोरोना काल में आप देखे होंगे, सभी राज्यों से लोग पैदल अपने बिहार को आ रहे थे जी। वो मजबूरी का ये है, उसी को पलायन कहते हैं। उस काल में आप देखे होंगे लाखों लोग वहां से पैदल आ रहे थे। जब गाड़ियां नहीं चल रही थी तो लोग पैदल आ रहे थे। यही घटनाएं, मैं सुन लिया आपका। क्या इस तरह की घटनाएं सिर्फ बिहार में हुई थी? झारखंड में, जहाँ बिहार के है तो बिहार की बात करेंगे ना। नहीं, झारखंड की जहाँ नेशनल पार्टी है, आपकी कई स्टेट्स में शासन है, उसमें शायद आपका शासन रहा होगा राजस्थान में। क्या राजस्थान में लोग नहीं आए थे? कोई सामाजिक मुद्दा हो, आकस्मिक मुद्दा हो, उसको आप राजनीतिक तौर पर नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये मामला लगातार साहब वो कुछ भी हो, बिहार की जब बात होगी, आपने बिहार में 20 साल राज किया, आपने शासन किया, कौन सी इंडस्ट्री आपने लगाई? यहाँ इंडस्ट्री बंद हो रही है। बिल्कुल, मैं जवाब बंद पड़ी इंडस्ट्री को चालू करने का भी कोई उपाय नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ, 2005 तक, 2005 चलिए कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए तो ये बातें जो भी होती हैं, चाहे जेडीयू करे, चाहे कांग्रेस करे, जन सुराज पार्टी करे, इसीलिए उठाई जाती हैं कि सत्ता में आया जा सके। इस समय जेडीयू सत्ता में है। किशोर कुणाल जी, रोजगार देने की जहां तक बात की गई है कि अगर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट मानी जाए तो वास्तव में वो आपके पक्ष में जाता है। 17-18 से लेकर के 23-24 का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आपने दिया है, लेकिन रोजगार का मुद्दा कांग्रेस बना रही है, जन सुराज पार्टी बना रही है, अन्य विपक्षी दल भी बना रहे हैं। सवाल यहां पर यह है किशोर कुणाल जी कि और आगे क्या करने वाले हैं आप लोग कि जो शेष जो बेरोजगार हैं
उनको यहीं पर या तो स्वरोजगार मिल जाए या तो सरकारी नौकरी मिल जाए। देखिए, ऐसा है कि सरकार हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट देने का काम करती है, क्योंकि सरकारी नौकरी का स्कोप हमेशा से कम रहा है और आगे भी रहेगा। इस स्थिति में यह कह पाना कि हर आदमी को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। और लेकिन रोजगार के कई स्वरूप हो सकते हैं, स्वरोजगार हो सकता है, रोजगार हो सकता है, व्यवसायीकरण हो सकता है, इसको आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, औद्योगिकरण कर सकते हैं। और हमने हर परिस्थिति में हर मोड़ पे इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया है। कांग्रेस हमारे अलायंस के पार्टनर भी रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने देखा है और आज भी कांग्रेस के लोग देख सकते हैं। इन लोगों ने अपोजिशन, चाहे शांति स्वरूप जी हो या सम्मानित राहुल गांधी जी हो, इन लोगों ने हमारे रोजगार देने की प्रक्रिया को बाधित करने का भी भरपूर प्रयास किया है, जिसका उदाहरण पीएससी का केस रहा था। महीनों तक कई लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए बेचैन रहे थे। कई स्तर पर प्रयास किया गया, लेकिन अंततः कोर्ट में हार हुई। और जब हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आया, तो ये सारे लोग, चाहे राहुल जी भी स्पेशली आए थे दिल्ली से पटना, और प्रशांत किशोर जी को शायद उन्होंने ठेका ही ले लिया था आंदोलन को डाइवर्ट करने का, तो इन्होंने एक शब्द बोलना भी ठीक नहीं समझा कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के लोगों का, बिहार में नौकरी का जो माहौल बना है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। एक बड़े स्तर पे संगठित तौर पे एक माहौल बनने की कोशिश की गई कि बिहार में जो भी नौकरियां दी जाती है उसमें गड़बड़ी है। लॉजिकल मामला है कि 2000 जब तक महागठबंधन हमारे साथ था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। जब गठबंधन अलग हुई तो गड़बड़ी शुरू हो गई। तो आप सामने से देख सकते हैं कि कौन बिहार के युवाओं के लिए बेहतर काम कर रहा है और कौन युवाओं को बदलाने का प्रयास कर रहा है। जी विकास कुमार जी, बातें तो हो रही हैं कि सरकार ये करे, सरकार वो करे। अगर सरकार नहीं आई, आपकी सरकार आई, तो क्या करेंगे युवाओं के लिए, और किस तरह से इससे ज्यादा जितना रोजगार वर्तमान सरकार ने दिया है उससे ज्यादा जो है उस पर काम करेगी। जी, सरकारी नौकरी ही एक उपाय नहीं है। हम लोग बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार क्रिएट करेंगे। अपने राज्य में, अपने शासन में रोजगार पैदा करने के अभी बहुत सारे अवसर हैं, जो कि हमारी नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया। ये आप इसका एक आंकड़ा पेश करें, आपने कौन सी इंडस्ट्री लगा दी, कहाँ आपने हजारों लाखों लोगों को सेट करने का प्रयास किया। हम दूसरे राज्य जाते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और वो भी पेट काट के हम वहाँ रहते हैं दूसरे राज्यों में। वो इंडस्ट्री हमारे यहाँ यदि आ जाए, इसको लगाने का क्या प्रयास हुआ पिछले 20 साल में। विषय ये है, इसमें कहीं ये बहुत इसमें अंदर जाने की बात नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है ना। पिछले 20 सालों में आपने कौन सी इंडस्ट्री लगा दी। इंडस्ट्री लगाएंगे आप, अगर जो आपकी सरकार आती है तो। जी, जल्दी से एक जवाब दे दीजिए किशोर कुणाल जी। उद्योग नहीं लगा पाए हैं आप लोग, ऐसा कहना है विकास कुमार जी का। जल्दी से जवाब दीजिए, बिल्कुल बहुत ही कम समय है हमारे पास। जी किशोर कुणाल जी, शायद किशोर कुणाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी के साथ हमारा जो समय है वो भी समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहां पर यह है कि चुनावी हुक्कार है, युवाओं को आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, चाहे जनसुराज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, या जेडीयू हो जो सत्ता में बनी हुई है। सवाल यहां पर यह है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा तो जाकर के पलायन रुकेगा। वो दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी रोजी रोटी नहीं कमाएंगे, अपने घर परिवार में रहेंगे और रोजी रोटी कमाएंगे। ये ज्वलंत समस्याएं हैं। हालांकि इस सरकार ने प्रयास किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें, इसीलिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में यह कमी देखी गई है। लेकिन अब इसको और ज्यादा करने की आवश्यकता है, जिसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है।
हो सकता है कि अगर किसी और की सरकार आए और तेजी से बेरोजगारी दूर हो, लेकिन फिलहाल जो बेरोजगारी जो शेष बची हुई है वो दूर होनी चाहिए। यही युवाओं की समस्या का समाधान है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।